सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम लोग विकास प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि इससे पहले हम लोग विकास प्रशासन के अर्थ, परिभाषा और फिर विकास प्रशासन के उद्भव के कारण, उसकी जितने भी विशेषताएं हैं और उसका क्षेत्र स्कोप, ये सारी चीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग विकास प्रशासन के लास्ट पढ़ेंगे, जिसमें विकास प्रशासन के महत्व को देखेंगे। तो विकास प्रशासन के महत्व निम्नलिखित हैं। तो इसको हम लोग एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला पॉइंट में आता है विकास प्रशासन के महत्व में कि विकास प्रशासन विकास की समस्याओं एवं उनके निदान मतलब समाधान के आवश्यक उपायों का व्यापक विश्लेषण करने के एक साधन की तरह कार्य करता है। तो इससे पहले विकास एवं कल्याण, ये दो चीज है जो सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आते थे। सेकेंड पॉइंट है विकास प्रशासन लोक प्रशासन के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसने लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक नीति, इसका कार्यान्वयन एवं मूल्य उन्मुखी लाकर लोक प्रशासन की सीमाओं को विस्तृत किया है। ये सेकंड पॉइंट है। देन थर्ड पॉइंट है कार्यरत प्रशासकों एवं शिक्षा विधियों के लिए इसका प्रत्यक्ष महत्व है, क्योंकि वे ही लोक प्रशासन की समस्याओं एवं विकास प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न समस्याओं में प्रत्यक्ष रूप से उलझे हैं। देन फोर्थ पॉइंट है विकास प्रशासन प्रशासनिक तंत्र पर संस्कृति के प्रभाव को भी मानता है और इसलिए विकास प्रशासन के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पक्षों के तुल्यकालन एवं संक्रमण पर बल देता है। देन 5 पॉइंट है विकास प्रशासन के मानव कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनकी पहले उपेक्षा की जा रही थी। यह इस अर्थ में अधिक लोकतांत्रिक है कि यह निचले स्तर से विचारों का प्रवाह एवं विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी भी प्रोत्साहित करता है, जो कि विकास प्रशासन की सफलता के लिए अनिवार्य होता है। देन 6 पॉइंट है विकास प्रशासन ने पश्चिमी मॉडलों की अपर्याप्तताओं की ओर विद्वानों का ध्यान सफलतापूर्वक आकृष्ट किया है और विकास कार्यों के संदर्भ में उनकी अपर्याप्तता साबित की है। अतः इसने तुलनात्मक लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहारों का सर्विकता पर विचार खंडन किया है। स्टूडेंट, हम लोग विकास प्रशासन के बारे में सारा चीज पढ़ लिए हैं। तो विकास प्रशासन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग राइट डाउन कीजिएगा एक एक करके। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये यूजीसी के नेट एग्जाम में भी कभी नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए आप लोग राइट डाउन कीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आने की संभावना है कि विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले प्रयोग किया था विकास प्रशासन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। प्रयोग किसने किया, जिसका आंसर होगा स्टूडेंट UL गोस्वामी। तो याद करके रखिएगा स्टूडेंट इसको कि विकास प्रशासन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो ये भारतीय विद्वान है, ठीक है, इसको याद करके रखिएगा आप लोग, UL गोस्वामी। देन सेकेंड क्वेश्चन है
कि यूएल गोस्वामी ने विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था। तो किस वर्ष किया था ये विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग 1955 में स्टूडेंट, 1955 में, 1955 याद करके रखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा आप लोग कि यूएल गोस्वामी ने सबसे पहले विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था। तो 1955। देन तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि यूएल गोस्वामी के लेख का क्या नाम था। रिपीट करें क्वेश्चन, यूएल गोस्वामी का लेख का क्या नाम था। तो स्टूडेंट याद कीजिए, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फिर से रिपीट कर रहे हैं उसका लेख का नाम, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये यूएल गोस्वामी का लेख का नाम था। देन फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विकास प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है। तो आंसर है जॉर्ज गांट। ठीक है, याद करके रखिएगा स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि विकास प्रशासन के पिता जॉर्ज गांट को कहा जाता है, और लेकिन विकास प्रशासन का सबसे पहले प्रयोग यूएल गोस्वामी ने किया था। तो देन 5 क्वेश्चन है, विकास प्रशासन शब्द को किसने बनाया। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, विकास प्रशासन शब्द को किसने बनाया, जिसका आंसर होगा जॉर्ज गांट ने। देन 6 नंबर क्वेश्चन है, जॉर्ज गांट ने कब विकास प्रशासन शब्द को बनाया, मतलब बनाया तो फिर उसके बाद कब वो पता चला लोगों को, प्रकाशित हुआ, तो हुआ है 1979 में। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा स्टूडेंट, 1979 में जॉर्ज गांट ने विकास प्रशासन शब्द को बनाया था। देन 6 क्वेश्चन है, पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था। रिपीट करें क्वेश्चन, पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था। जिसमें पोस्ट कोर्ब में हम लोग जो पढ़े थे उसमें 8 पॉइंट POS इस तरह का जो हम लोग आप लोगों को 8 बताए थे, तो उसी का किसने प्रतिपादित किया था, जिसका आंसर होगा लूथर बुलिक। देन 7 क्वेश्चन है, विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुखी और परिवर्तन उन्मुखी के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुखी और परिवर्तन उन्मुखी के रूप में किसने परिभाषित किया था, जिसका आंसर होगा प्रोफेसर विडनर ने। देन 8 क्वेश्चन है, जॉर्ज गांट की पुस्तक का क्या नाम था। जॉर्ज गांट की पुस्तक का क्या नाम था, तो उसका पुस्तक का नाम था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्स एंड मेथड्स। अब हम लोग आगे देखेंगे विकास प्रशासन की आवश्यक शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं। तो विकास प्रशासन राष्ट्रीय आय बढ़ाने की दिशा में नियोजन, आर्थिक और साधनों के कुशल आवंटन तथा संरचना के हेतु उचित व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो राज्य के निरंतर बढ़ते हुए कार्यों के साथ विकास क्षेत्र में प्रशासन की भूमिका बढ़ती जाएगी, ये फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकेंड है, सरकार समस्त विकास प्रक्रिया को निर्देशित करेगी। देन तीसरा है, सरकारी कार्यों में निरंतर बढ़ती हुई विविधता के कारण प्रशासनिक क्रियाकलाप समय समय यानी धीरे धीरे जटिलतम और तकनीकी होते जाएगी। देन 4 पॉइंट है, सरकारी कार्यों की जटिलता बढ़ाने से विशेषज्ञों द्वारा कार्यों का निष्पादन करने की प्रवृत्ति का बढ़ना। देन 5 पॉइंट है, प्रशासन के सभी स्तरों पर नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों में सेवा की भावना तथा समर्पण का जोश होना चाहिए। देन 6 पॉइंट है, प्रशासन में तकनीकी परिवर्तनों को समझने और अपनाने की क्षमता होनी चाहिए।
देन 7 है प्रबंध में प्रशासकीय सुधार और संशोधनों पर अधिक बल दिया जाएगा। देन 8 है प्रशासन और जनता के बीच सहयोग और विश्वास की भावना रहनी चाहिए। देन 9 है निर्णय लेने वाले संगठनों को लचकदार और कल्पनाशील होना पड़ेगा। देन लास्ट पॉइंट है विकास प्रशासन की प्रक्रियाओं में कर्मियों के प्रशिक्षण पर अनवरत जोर दिया जाना चाहिए।